हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो शुमाइला स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे। तो लेकर आई हूँ आज ही बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए एक बहुत अच्छा सा ट्यूटोरियल। तो चलिए मेकअप को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता है कि मैं मेकअप की जब भी वीडियोज़ बनाती हूँ, साथ ही में मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपना मेकअप, ब्राइडल मेकअप या फिर पार्टी मेकअप, कोई सा भी मेकअप कैसे अच्छे से बेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको अच्छे से प्रॉपर बताऊँगी कि आप अपने फेस की जो पिगमेंटेशंस हैं या किस तरह से आपका जो भी प्रॉब्लमेटिक स्किन है आप उसको किससे अच्छे से हाइड्रेट कर सकते हैं एंड किस तरह से उसको आप हाइड कर सकते हैं। आप देखिए एक साइड मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र, डिफरेंस आप देख सकते हो। जहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है वो बहुत अच्छे से स्मूथ हाइड्रेट स्किन लग रही है, दूसरी साइड आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, बहुत ड्राई लग रहा है। तो ये था फर्स्ट रूल, मेकअप करने से पहले आपको हमेशा अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना है, ठीक है। नंबर 2 रूल है आपका, आप हमेशा ध्यान रखें, जो कि मैं अक्सर देखती हूँ, आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन पे आपको कंसीलर लगाना है। ये डार्क कलर वाला जो कंसीलर आप देख रहे हो करेक्टर, ये करेक्टर डार्क प्रॉब्लम पे लगाना है, जिसके ज़्यादा पिगमेंटेशन है, और जिसके बहुत ज़्यादा लाइट पिगमेंटेशन है उसको लाइट कलर का लगाना है। तो ये डिफरेंस होता है एक ही कलर की करेक्टर में। तो मैं अभी यहाँ पे लगा रही हूँ करेक्टर, जिसको हम करेक्टिंग करना कहते हैं, और उसको हाइड करते हैं पिगमेंटेशंस को। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको फिंगर की हेल्प से लगाएं, ब्लेंडर की हेल्प से लगाएं या ब्रश की हेल्प से लगाएं। यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ मेरी पिगमेंटेशन है, आम तौर पे हम इंडियंस के जो भी पिगमेंटेशन एरिया होते हैं ना, वो होता है माउथ एरिया। तो जहाँ जहाँ मेरी लाइट पिगमेंटेशन है ना, मैं इसको वहाँ अप्लाई करूँगी, एंड यहाँ पे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी ब्राइड्स या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स जो है मेकअप करते हैं, बट उनका मेकअप, उनको प्रॉब्लम आती है ना कि उनका जो मेकअप है वो ग्रे पड़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करते, एंड उसके बाद डायरेक्टली कर लेते हैं प्रेप, पर उसके बाद सीधा डायरेक्टली फाउंडेशन लगा लेते हैं या कंसीलर लगाते हैं। तो देखिए, अगर आपको मेकअप चाहिए, अच्छा कवरेज चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करना है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फेस की करेक्टिंग करना, अपनी प्रॉब्लम को पहले हाइड करना। तो यहाँ पे पहले जहाँ जहाँ आपको लग रहा है आपकी प्रॉब्लमैटिक स्किन है, आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा फाइन लाइंस हैं, पिगमेंटेशंस हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग करेक्टर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे इसको ब्लेंड करिए एंड कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दीजिए। जब आप इसको छोड़ देंगे ना, तो ये आपकी स्किन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी स्किन का मैचिंग का, यानी कि बिल्कुल मैच। आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा ये कहती हूँ अपना फाउंडेशन 1 से 2 शेड लिफ्ट करा करिए, बट आपका जो कंसीलर है ना वो आपकी स्किन के बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्किन के हिसाब से अपना कंसीलर लिया है, एंड इसको मैं सिर्फ वहीं अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने करेक्टिंग की है। वो क्यों? क्योंकि इसलिए जो मेरा ऑरेंज कलर है ना, अगर मैं सीधा का सीधा वहाँ पे फाउंडेशन लगा लूँगी, तो नंबर 1, एक तो मेरा ऑरेंज कलर उभर के आएगा, नंबर 2 मेरी धीरे 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 स्किन जो है ना वो ग्रे पड़ने लगेगी। जैसे आमतौर की भाषा में हम कहते हैं मेकअप काला पड़ना, तो काला वाला कुछ नहीं होता है, मेकअप ग्रे पड़ता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा वहीं स्किन पे लगाऊंगी कंसीलर जहाँ पे मैंने अपने ऑरेंज कलर की करेक्टिंग की है। आप देखो जो मैंने लगाया है ना, ये मेरी बिल्कुल स्किन के साथ मैच कर रहा है, और ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है कि जहाँ पे मैंने करेक्टिंग की है उसके बाद मैं वहाँ पे कंसीलिंग करूँ। आपको लग रहा है कि कम पड़ गया, आप अपनी फिंगर की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, किसी भी हेल्प से और लगाएं और उसको धीरे धीरे ब्लेंड कर दें। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपने अच्छे से करेक्टिंग की है। आप देखिए कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को हाइड किया है। ये बात होती है आपकी फेस की करेक्टिंग करने की। जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया था ना, यहाँ पे मैंने उसको हाइड कर दिया। सी आप अच्छे से देख सकते हो, जहाँ पे बहुत माउथ एरिया मेरा ग्रे पड़ रहा था, पिगमेंटेशन है, वहाँ पे मैंने सब हाइड कर लिया है। अभी शायद आप इसको नोटिस ना करें, बट जब एंड में मेरा जो पूरा मेकअप हो जाएगा ना, यहाँ पे मैं आपको वो दिखाऊंगी जो डिफरेंस है। यहाँ पे मैं कफ्स एंड लैशेस का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको मेन पॉइंट बताती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, इफ़ यू आर अ ब्राइड या फिर आप ब्राइड का मेकअप कर रही हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना फाउंडेशन 1 या 2 शेड लिफ्ट करें। सेम शेड का फाउंडेशन नहीं देना है, बट हाँ, अगर किसी को चाहिए ही नहीं कि मतलब थोड़ा ब्राइटन अप लगे अपना स्किन, तो ठीक है यार, बट बीइंग अ ब्राइड आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोगों का फ़र्ज़ होता है कि हम उनको बताएं कि आप किस तरह से
अपना मेकअप कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारी ब्राइड्स देखी हैं, मेकअप अच्छा होता है, नो डाउट, आईज़ मेकअप भी अच्छा होता है, बट क्या होता है ना, मेकअप ग्रे पड़ने लगता है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उनको सेम शेड दे दिया जाता है, जबकि ब्राइड्स को सेम शेड नहीं दिया जाता है। फाउंडेशन में 1 या 2 शेड लिफ्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राइड बहुत ही मीडियम स्किन की टोन की है एंड आपने उसको बिल्कुल फेयर कर दिया, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं वन साइड मेकअप करके दिखा रही हूँ बिकॉज़ मुझे आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करके दिखाना था कि किस तरह से हम बेस तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया अपना कफ्स एंड लैशेस का। उसके बाद मैंने एक पाउडर पफ से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था मैंने हल्का सा ब्लेंड करा है। और उसके बाद आप देखो, इसको बहुत अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है। ये आपको अजीब इसलिए लग रहा है बिकॉज़ मैंने एक साइड पे लगाया, अगर मैं इसको पूरे फेस पे लगा लेती तो आपको अजीब नहीं लगता है। बट अभी देखो, मैं धीरे धीरे इसको नॉर्मल करूँगी। एंड आप देखो, इसके बाद मैं करने वाली हूँ कॉन्टोर। कॉन्टोर की भी एक अलग ही टेक्निक होती है। देखिए, मेकअप हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि हम अच्छा मेकअप करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरा मेकअप पसंद आए। लेकिन सामने वाला जो कर रहा है मेकअप, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब कर रहा है, सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं मेकअप में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एंड उनको हर कोई फॉलो करना चाहता है। तो मैं आपको वही चीज़ आज बताने वाली हूँ। तो जब भी आप मेकअप करो, नंबर 1, आप अपने फेस को कंटूर ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि कंटूर की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल कंटूर इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और अ स्टेप। तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने जहाँ पे कॉन्टोर किया है ना, ऊपर की तरफ मैंने अपने फेस को लिफ्ट किया है। नंबर 1, मुझे रिक्वायरमेंट थी, मेरा फेस चबी था। और उसके बाद पाउडर की पफ से ना कुछ इस तरह से मैंने क्रीज डिफाइन करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइज। अगर आप एक ब्राइड का मेकअप कर रहे हो, आप कैसे कैटेगराइज करोगे कि आपने मेकअप कहाँ कहाँ लगाया है, या ब्रश कहाँ लगाया है, कॉन्टोर कहाँ लगाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की ब्राइड्स का मेकअप अच्छा होता है, बट आप देखो, कंटूर ही नहीं पता लगेगा कहाँ लगाया था, ब्लश कहाँ लगाया था। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको क्रीज लाइन को अच्छे से डिफाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ पाउडर पफ। उसके बाद हल्का सा इसको वाइप आउट करोगे। यहाँ पे आपका बेस जो है वो लॉक हो गया है। अब हम उसके ऊपर लगाएंगे ब्लश। जहाँ पे हमने कॉन्टोर किया था ना, उसके ऊपर हम लगाएंगे ब्लश। इसके ऊपर यहाँ पे होता है आपका ब्लश एरिया। एंड जब आप ब्लश लगा लोगे ना, उसके बाद अब देखना कितना अच्छा ये पूरा सेटअप हो जाएगा। यानी कि पहले आया आपका कॉन्टोर, उसके बाद आपका आया ब्लश एंड देन उसके बाद आया आपका हाइलाइटर। ये आपकी इजीली डिफाइन दिखनी चाहिए कि यहाँ से कॉन्टोर शुरू हो रहा है, यहाँ से ब्लश। आप पूरे स्किन पे, यार मेकअप करके तो हर कोई अच्छा लगता है। मुझे बताओ, मेकअप करके कौन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमें मेकअप का करना आना चाहिए ना, किस तरह से हमें मेकअप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्टोर ब्रश लिया है, सेम प्रोडक्ट नहीं लिया है, उसको लाइन को मैं डिफाइन करूँगी दोबारा से। आप देखो कितने अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ पे कॉन्टोर मेरा ख़त्म हुआ था एंड उसके ऊपर मैंने ब्लश लगाया। कोई भी जो बहुत ही मेकअप में बिगनर है ना, कोई भी मुझे बता सकता है यहाँ पे कि आपको ये ब्लशर अलग दिख रहा है, आपको कॉन्टूर अलग दिख रहा है। तो ये मैं डिफरेंस आपको बताना चाहती थी कि अगर आप एक ब्राइड तैयार कर रहे हो ना, तो मेकअप करके हर कोई अच्छा लगता है, बट आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए कि कहाँ पे आपने ब्लशर लगाना है, कहाँ तक लेके जाना है। ऐसा नहीं है, देखो, अगर आप गालों पे एकदम ब्लशर लगा दोगे तो अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली, बट यू शुड नो अप्रोप्रिएट एरिया कि वो ब्लश कहाँ तक जाना चाहिए, कॉन्टोर कहाँ तक जाना चाहिए। आई मेकअप आज मैं बहुत नॉर्मल करने वाली हूँ बिकॉज़ मेरा फोकस था आपको ये बताना आपको कॉन्टोर कहाँ करना है, ब्लश कहाँ करना है। आप देखो यहाँ पे इजीली स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में कितना प्रोडक्ट लगाया है एंड अपने जो प्रॉब्लमैटिक स्किन थी उसको किस तरह से हाइड किया है। तो आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें अगली बार अगर आप मेकअप कर रहे हो ना, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कंसीलर आपने सिर्फ वहीं लगाना है जहाँ पे प्रॉब्लमैटिक स्किन है या जहाँ पे आपने करेक्टिंग की है। कभी कभी कोई ऐसा होता है ना कि हम लोग मेकअप कर लेते हैं, हम लोग खुद ही मेकअप करते हैं, कहीं जाते हैं तो हम इतना ऑरेंज करेक्टिंग नहीं करते, हम खुद ही नॉर्मल फाउंडेशन लगा लेते हैं। तो क्या होता है, कभी हम करेक्टिंग ना करके कंसीलर से भी पूरा मेकअप कर सकते हैं। मेकअप का कोई थंब रूल नहीं होता, बट अगर आप करेक्टिंग कर रहे हैं, ऑरेंज कलर को यूज़ कर रहे हैं अपने फेस की पिगमेंटेशंस को हाइड करने के लिए, तो आपको कंसीलर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके मेकअप के ग्रे पड़ने के 100% चांसेस हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो छोटी छोटी मेकअप की आपको मैंने बारीकियाँ बताई हैं ये अच्छी लगे एंड सी हाउ ब्यूटीफुल द मेकअप इज़ लुकिंग।
आई नो कि आपको ये मेकअप थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि मैंने एक साइड किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, एक साइड नहीं किया। ये साइड देखो बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं लग रही है, बिल्कुल एकदम फ्लॉलेस लग रही है, ब्लशर आपको दिख रहा है। एंड दूसरी साइड देखो कितना डिहाइड्रेटेड स्किन लग रही है, प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, मतलब बहुत ही मतलब डल दिख रहा है आपको फेस, क्योंकि मेकअप है भाई, एक तरफ मेकअप है, नेचुरल मेकअप है, कोई फिल्टर नहीं है। तो ये था डिफरेंस कि आप एक बेस कैसे तैयार कर सकते हो, किस तरह से हाइड कर सकते हो। ये मेकअप की कवरेज कम से कम 4 to 5 आवर्स होने वाली है, बिल्कुल मेकअप नहीं ग्रे पड़ेगा। एंड जो आप बेस लगा रहे हो मेक श्योर कि आप अपने नेक एरिया पे भी लगाओ, नेक अलग नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया है तो इसलिए मैंने अपनी नेक पे नहीं लगाया, बट आप लगाना है, आपको लगाना है। एंड सी आपको अलग से डिफरेंस पता लग रहा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो, और जो भी मेकअप लवर हैं आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो न्यूली ब्राइड्स हैं, मैं जल्दी ही किसी अच्छे वीडियो के साथ जल्दी ही वापस आऊँगी। आप लोगों को मुझसे कुछ सीखना है, कुछ नई टेक्निक जाननी है, तो प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, टेक केयर, बाय।